गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको नॉन कोऑपरेशन इन द कंट्री साइड का जो सेकंड पार्ट है, जो कि आंध्र प्रदेश के गोडेम पहाड़ियों के मध्य के दौरान वहाँ पे हुआ था, उसके बारे में विस्तार से आपको क्लियर करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, पहले आपको पेज सेट कर दें हिसाब से, तो दिक्कत नहीं आएगी हमारे। तो यहाँ थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, तो आप देखिए आपके समक्ष ये जानकारी है। यहाँ आपको बता रखा है और साथ साथ मैंने वहाँ पर आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द गोडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश वो भी लिखा हुआ है। तो पहले हम यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ के जो ट्राइबल लोग थे, इन्होंने इस बात की जो व्याख्या है, महात्मा गांधी का जो मैसेज है, संदेश है, और स्वराज का जो मैसेज है, उसको एक अलग वे में लिया। अब यही तो होता है भाई, अनपढ़ लोगों के अंदर यही तो ये चीज़ होती है, हमारी दिक्कत देती है। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया कि ट्राइबल लोगों ने महात्मा गांधी के संदेश को और इस स्वराज वाली बात को एक अलग वे में लिया। तो हम बात करते हैं, गोडेम हिल्स है आंध्र प्रदेश में, हम यहाँ की बात करते हैं। तो इन लोगों ने मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट चलाया 1920 के दशक में। ये मिलिटेंट गोरिल्ला वारफेयर क्या है, थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए इसको, कि जिस प्रकार से शिवाजी महाराज ने या जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली शुरू की थी, वही यहाँ पर इन लोगों ने शुरू की। इसे मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट बोला गया है इसको। अब इस प्रकार के संघर्ष को कांग्रेस है वो अप्रूवल कैसे करती भाई, तो उन्होंने भाई इसको अप्रूवल नहीं किया हिसाब से। अब यहाँ क्या है कि जैसे और जंगलों को कॉलोनी गवर्नमेंट ने अपने अंडर में किया, और प्रिवेंटिंग, कारण क्या है भाई, पहला कारण ये है कि ये विरोध क्यों किया, तो प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल। तो पहला कारण ये है कि यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, इनसे नाराज इसलिए हुए कि इनको इन्होंने मना कर दिया कि आप इस जंगल वाले इलाके में नहीं आ सकते, अपनी गाय भैंस को चरा नहीं सकते। नंबर 2 यहाँ पर पॉइंट आपको दे रखा है, टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स। आप यहाँ पर जो लकड़ी है चूल्हे पर जलाने के लिए और फल फ्रूट है वो लेने भी आप नहीं आ सकते। अब इससे क्या हुआ, इससे भाई जो ये पहाड़ी लोग थे ये नाराज़ हो गए, इनरेक्ट नाराज़ हो गए। इसके अलावा साथ साथ इनका जो आजीविका है, लाइवलीहुड्स है, वो भी अफेक्टेड बट प्रभावित हुई, और उनकी जो परंपरागत जो राइट्स है, अधिकार है, वो भी प्रभावित हुए, उनसे भी रोक दिया गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि उनके परंपरागत जो उनके जीवन शैली है वो क्या है, उनके अधिकार कौन से परंपरागत, उसके बारे में आपको बता दूं। अधिकतर जो आदिवासी लोग हैं उनके जो मंदिर है वो पहाड़ों के मध्य ही पाए जाते हैं। उन मंदिरों के आसपास उनका रहना खाना जो भी है, जिस प्रकार से वो जीवनचर्या चलती है, उनके जीवन में जो सुख दुख आते हैं उनके लिए वो आशीर्वाद ही वहीं प्राप्त करते हैं। मंदिर भी जाते हैं, वहाँ बलि भी देते हैं, आदिवासी लोगों में बलि की प्रथा है, तो ये सारे कुछ करते हैं। अब जब इनको जंगलों में जाने के लिए इनको मना कर दिया, तो इसका मतलब इनके जो परंपरागत अधिकार थे वो उनके हट गए। अब जब किसी समुदाय के आदिवासी लोगों को जब उनके परंपरागत अधिकार है उनसे जब उनको नज़रअंदाज किया जाता है, दूर किया जाता है, तो स्वाभाविक है उनको गुस्सा आएगा, इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट वो गुस्से में हो गए सारे के सारे लोग। अब जब सरकार ने फोर्स किया उन पे, दबाव डाला उन पे कि साथ साथ आप बेगार प्रथा भी अपनाओ, जो भी है, कि आपको हमारे यहाँ सड़क बनाने में, बांध बनाने में, और भी है जंगलों से की सुरक्षा करने में आपको बेगार प्रथा का अनुपालन करना पड़ेगा, कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, हम आपको पैसा नहीं देंगे। और तो इन लोगों ने सिर्फ काम करवाएंगे आपसे, बस पेट भर लो, बस खाना दे देंगे आपको। अब इससे क्या हुआ भाई, इनमें और ये विद्रोह हो गए, इन्होंने पहाड़ी लोगों ने विद्रोह कर दिया, सड़क बनाने में और चीज़ों में बेगार प्रथा अपनाने का प्रयास किया, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। अब यहाँ पर जो जिक्र आता है, सबसे पहले एक व्यक्ति का जिक्र आता है, द पर्सन हु कैम लीड देम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर। यहाँ इस आंदोलन को जिस व्यक्ति ने अगुवाई की वह बड़ा इंटरेस्टिंग व्यक्ति है, उसका नाम है अलूरी सीताराम राजू। ये वही व्यक्ति है जो आपने अभी साउथ इंडिया की मूवी आई थी RRR, उसके अंदर
एनटी रामाराव जूनियर ने जो रोल अदा किया था वह इसी का रोल था, अलूरी सीताराम राजू का। मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगा। इतिहास में ऐसा कहा जाता है, जो कि डायरेक्टर साहब ने, राजा मौली ने या जो भी उनके डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि 5 साल का एक गेप बताया गया है जिसके अंदर ये अलूरी सीताराम राजू और उसके जो साथ में जो हीरो है, कैरेक्टर है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वो उनके बारे में इतिहास मौन है। इतिहास में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं कि वो कहाँ गए, क्या हुआ, जो भी है। उस 5 साल के गैप को उन्होंने एक रोमांचकारी इस प्रकार से उनके मिलन को शो करने के लिए ये मूवी बनी है RRR। तो यहाँ पर अलूरी सीताराम राजू का जो रोल है वो एनटी रामाराव जूनियर ने निभाया था। तो ये इनके पास कुछ विशेष पावर है, इसके पास स्पेशल पावर है। ये मैं करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस और वह एक सटीक भविष्यवाणी भी कर सकता है, और जिसके माध्यम से लोग हैं उसे मानने को मजबूर है। और वह यहाँ तक कि बुलेट गोली भी चल जाए उसके शरीर के आर पार तो वह जीवित बच सकता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसी अफवाहें या उसके बारे में बातचीत है वो फैली भी थी। राजू साथ साथ ये भी चाहता था कि वो विद्रोहियों को वो ये घोषणा भी करता था कि वह भगवान का अवतार है, इनकेरनेशन ऑफ गॉड, वह भगवान का अवतार है। राजू इसके साथ साथ महात्मा गांधी की जो अहिंसा वाली बात है उसका भी वो सपोर्ट करता था और नॉन कोऑपरेशन को फेवर करता था, लेकिन साथ साथ उसका ये भी कहना था, लेकिन वह इस बात पे भी जोर देता था, परसुएडेड जोर देता था कि लोग उस पर खादी पहने और शराब को छोड़ दें, गिव अप ड्रिंकिंग, वह शराब को छोड़ दें। लेकिन साथ साथ वह ये भी कह रहा है, मैं वापस मेरी बात रिपीट कर रहा हूँ, साथ साथ वह भी कह रहा है कि जिसके हाथ में बंदूक है उससे निपटने के लिए हमारे भी हाथ में बंदूक होनी चाहिए, मतलब हमें भी सेना के एक रूप धारण करना चाहिए। तो हम नॉन वॉयलेंस, ये हमें आज़ादी प्राप्त नहीं होगी, अहिंसा से हमें आज़ादी प्राप्त नहीं होगी। गोडेम जो पहाड़ियों पे है, इन लोगों ने छापामारी युद्ध प्रणाली के माध्यम से पुलिस स्टेशन पे हमला किया, इन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को मारने का प्रयास किया और गुरिल्ला वारफेयर के माध्यम से स्वराज को भी प्राप्त करने का प्रयास किया। लगातार इनका संघर्ष जारी था, लेकिन क्या हुआ, अंत में राजू को कैप्चर पकड़ लिया गया, अंत में राजू को पकड़ लिया गया और उसे फांसी पे लटका दिया गया। 1924 में उसको फांसी पे लटका दिया गया। इस प्रकार से राजू सदैव सदैव के लिए फोक हीरो बन गया। उस एरिया का फोक हीरो को बोलते हैं लोक देवता। हमारी यहाँ जैसे पापूजी महाराज है, गुगाजी महाराज है, रामदेव जी महाराज है, लोक देवता माने जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ के लोग भी राजू को एक लोक देवता के तौर पर मानते हैं। चलो भाई, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो ट्राइबल पीजेंट्स, अभी एक एक नोट्स बना रहे हैं हम। ट्राइबल पीजेंट्स है, क्या क्या कर रहे हैं ट्राइबल पीजेंट्स, देखो इन्होंने क्या क्या किया। ट्राइबल पीजेंट्स बिगेन गोरिल्ला, ये आपको बता दूं, ए मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट अगेंस्ट किसके खिलाफ, अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट। क्यों भाई, ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई उनके सामने ऐसी क्या दिक्कत आई कि उनको ये सब करना पड़ा। तो देखो भाई, रीज़न क्या है, तो रीज़न को ही हमने ये पॉइंट वाइज किया है। नंबर 1 पॉइंट आपको दे रखा है, दे प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट, दे प्रिवेंटिंग, उन्होंने रोका, they were preventing the tribal people they were preventing the tribal people from entering the forest, जंगल में जाने से उनको रोका, द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, वो अपने जानवरों को भी नहीं चरा सकते वहाँ। कैटल हो गया, गाय भैंस जो भी है वो जीव रखते हैं अपने पास में,
नंबर देखो, नंबर 2 देख रखे, they were preventing to collect fuel wood and fruits, they were preventing to collect fuel wood and fruits, FRUITS, फ्रूट्स, ये हो गया। नंबर 3 भी यहाँ पर दे रखा है, they were denied to stop their traditional rights, उनको मना कर दिया गया क्या कि वो रोक दें अपने परंपरागत जो अधिकार है, जंगलों में जाना, देवी देवताओं की पूजा करना, वो सब उसके लिए उनको मना कर दिया गया। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको सामने क्लियर करूँगा ये कि कारण क्या है कि उन्होंने इनका विरोध किया कि उनको ट्राइबल पीपल को उनको जंगलों में अपने गाय भैंस को चराने के लिए मना कर दिया गया। दूसरा भाई वो लकड़ी जलाने के लिए ले जा नहीं सकते, फल फ्रूट ले जा नहीं सकते, और तीसरा उनको क्या कि तुम अपनी अधिकार रोक दो भाई साहब, जब जंगल में नहीं जा सकते तो अधिकार रोक उनके हिसाब से। ये सारी चीज़ें हैं। नंबर 4 भी दे रखा है, they were forced for बेगार, उनको बेगार के लिए मजबूर किया गया, उनको कि वो बेगार प्रथा के तौर पे उनको मजबूर किया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें दे रखी है। अब यहाँ पर मैंने आपको ये सारा क्लियर कर दो हिसाब से, रिपीट मैंने एक बार कर दिया, लास्ट बार रिपीट कर दिया है कि उनको बेगार प्रथा के लिए कि आपको काम करना पड़ेगा, बिना मजदूरी मिले आपको, ये सारी चीज़ें हैं। अब आप थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं टॉपिक यहाँ से, और अलूरी सीताराम राजू पर आ जाते हैं। अलग से आपका ये क्वेश्चन भी बनता है इस पर, हु वाज अलूरी सीताराम राजू, उसके बारे में पूरी जानकारी है आपके समक्ष हम आपको देने का मैं कोशिश करता हूँ। एक साथ इसको मिटा दूँ पूरा, देखिए आप। अब इसको यहाँ से शुरुआत करते हैं हिसाब से, अलूरी सीताराम राजू, अलूरी सीताराम राजू, तो यहाँ से इसके बारे में शुरुआत होती है। तो he was a very special person, he was a special person having स्पेशल पावर्स, कि वो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। तो ये वो कहता है हिसाब से, he could make astrological predictions, he could make वह कर सकता है, he could make correct astrological predictions, वह कर सकता है। तीसरा क्या है उसके बारे में, he could survive even bullet shoots, he could survive even bullet shoots, गोली भी चल जाए तो भी वह बच सकता है। अब उसमें दे रखा है, द रिबेल्स प्रोक्लेम्ड दैट, द रिबेल्स, अब विद्रोहियों ने उसको क्या घोषित कर दिया, द रिबेल्स प्रोक्लेम्ड दैट क्या घोषित कर दिया उसको, दैट ही वाज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड, ही वाज एन इनकार्नेशन, अवतार, ओ गॉड, वह भगवान का अवतार है, वह भगवान का अवतार है। इसको भाई मैं हिंदी में भी लिख दूँ, आप समझ जाओ भाई, हमारे हिंदू धर्म में ये चीज़ें कुछ ज़्यादा हावी है, अवतार है। तो ये सब राजू के बारे में बता दिया। राजू सपोर्टेड
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड इंस्पायर्ड फ्रॉम गांधी जी। गांधी जी से वो प्रभावित था, गांधी जी से वो प्रभावित था। अब इसमें आगे देखिए, ही परसुएड पीपल, उसने प्रेरित किया, ही परसुएडेड पीपल टू वियर खादी, खादी है, टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और शराब पीना भी छोड़ दे भाई, उसने कहा साफ साफ। बट ही सपोर्टेड, अब देखो यहाँ पर आपके सामने लिखा है, बट ही सपोर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड, इंडिया could be liberated, साफ साफ दे रखा लिखा हुआ आपका, ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, बाय द यूज ऑफ फोर्स, हिंसा का सहारा लेकर भी ताकत के द्वारा ही हमें ये आज़ादी ले सकते हैं, ये उसका मानना है। सो अब क्या है आगे देखो, गोडेम हिल्स द रिबेल्स, अब देखो आपके लिखा हुआ बुक में रिबेल्स है, अटैक्ड, हमला किया भाई, यही चीज़ मैं आपके लिखूँ, कहाँ कहाँ हमला किया, पुलिस स्टेशंस, अब वो पुलिस स्टेशन पर भी हमला कर रहे हैं, पुलिस स्टेशंस पर हमला किया, आपके सामने लिखा हुआ है। अटेम्प्टेड टू किल, प्रयास किया, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स, टू किल, अब ऊपर जा नहीं रहा, टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स, यहाँ लिख दूँ मैं ब्रिटिश ऑफिसर्स। अब थोड़ा इसको रिपोर्ट कर दें हिसाब से, रिपीट भाई, वह बंदूक की गोली से भी नहीं मर सकता, तो भाई विद्रोहियों ने उसे इस प्रकार, उसकी छवि इस प्रकार से बन गई कि उसे भगवान का अवतार मान लिया। राजू ने सपोर्ट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, वह प्रभावित है महात्मा गांधी के विचारों से, और वह लोगों को प्रेरित भी कर रहा है कि वो खादी पहनो और वो कभी शराब छोड़ो, और इसके साथ साथ वह लेकिन वह किंतु वह ये भी सपोर्ट कर रहा है कि भाई इंडिया को आज़ादी सिर्फ हिंसा से ही मिल सकती है और अहिंसा से नहीं मिल सकती। और तो विद्रोही लोगों ने भाई उसकी बात मानते हुए पुलिस स्टेशन पर हमला किया, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने का प्रयास किया। अब हम इसके लास्ट हिस्से की तरफ है, मैं यहाँ से थोड़ा मिटा दूँ क्योंकि अब ये समाप्ति की ओर है आज के वीडियो में। क्योंकि ये टॉपिक, वैसे मैं आपको बता दूं बच्चों, ये मैंने दोनों टॉपिक एक साथ बना दिए थे, लेकिन उस दिन किसी वजह से हमारे सिस्टम में कुछ खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे एक बार वापस ये दोनों टॉपिक बनाने पड़े, वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। इसी वजह से एक दिन शायद मैंने शॉर्ट वीडियो ही डाला है, बड़े वाला वीडियो नहीं डाल पाया था, ये उस तारीख की बात है। अब थोड़ा सा हम इसमें आगे देख लें। अब देखो हिसाब से, हाँ, रिबेल्स कैरिड ऑन, अब रिबेल्स है, रिबेल्स कैरिड ऑन, लगातार जारी रखा इन्होंने, विद्रोहियों ने, कैरिड ऑन गुरिल्ला वारफेयर, ये गुरिल्ला वारफेयर है, इसको जारी रखा इन्होंने, दे रखा है फॉर अचीविंग स्वराज, कि भाई इस प्रकार से हम करके ये स्वराज भी प्राप्त कर लेंगे, हमें कोई नहीं रोकने वाला स्वराज से। नीचे आपको दे रखा भाई विद्रोहियों ने गुरिल्ला जो छापामार युद्ध प्रणाली जारी रखी, जिसकी वजह से उनको ये लगा कि धीरे धीरे करते करते हमारा कब्जा हो जाएगा और स्वराज हो गया, स्वयं का शासन, वो भी हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अब देखो लास्ट में हुआ क्या, राजू, हाँ,
पूरा नाम लिखता हूँ, अलूरी सीताराम राजू वाज कैप्चर्ड, राजू वाज कैप्चर्ड। उसको पकड़ लिया गया है, उसको कैप्चर्ड पकड़ लिया गया। ही एक्सिक्यूटेड, उसको फांसी पे लटका दिया गया। ही एक्सिक्यूटेड इन 1924 में। अब देखो अलूरी सीताराम राजू है, उसको पकड़ लिया गया। कैसे भाई, कहीं न कहीं पकड़ना था, उनकी संख्या ज़्यादा थी और उसे 1924 में उसको फांसी पे लटका दिया गया। फांसी पर लटका दिया गया, लटका दिया गया। ये आपके सामने है। अब लास्ट वाला देखिए आप। हाँ, ओवर टाइम, समय बीतने के साथ साथ ओवर टाइम ही बिकेम ए फोक हीरो। ही बिकेम ए, ये मतलब राजू, ही बिकेम ए फोक हीरो, वह लोक देवता बन गया उनका। उनके गीतों में महिलाएं जो गीत गाती हैं उनमें भी उसका जिक्र होता है और भी बहुत सी बड़ी बड़ी बातें हैं। ये एक प्रकार से आज भी वहाँ के लोग उसको याद करते हैं। जब उसको याद करते हैं तभी तो भाई वहाँ ये साउथ इंडिया की मूवी बनी है RRR। इसमें इसका पूरा जिक्र है इसके बारे में। इसी को आधार मानते हुए तो यहाँ पर मैं रिपीट कर दूँ कि वह गोली से भी बच सकता है। विद्रोहियों ने इस छापामार युद्ध प्रणाली को जारी रखा ताकि हाँ उनको स्वराज मिल जाए। अलूरी सीताराम राजू को बाद में पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया, उसे फांसी पे लटका दिया गया, उसे फांसी पे लटका दिया गया। समय बीतने के साथ साथ अलूरी सीताराम राजू है वहाँ लोक देवता के तौर पे पूजा जाने लगा। तो ये बच्चों मैंने आपको इस प्रकार से क्लियर किया है। इसमें बहुत सारी जो जानकारी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको फांसी पे कब लटकाया गया 1924 में, और वह लोक देवता के तौर पर प्रसिद्ध है। अलूरी सीताराम राजू का एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, हु वाज ए अलूरी सीताराम राजू। तो ये अलूरी सीताराम राजू है, हु वाज ए अलूरी सीताराम राजू। तो इस पर ये बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आपको इस प्रकार से याद करना है। ये नोट्स के तौर पे भाई, जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखोगे तब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, माइंड सेट नहीं होगा। बच्चों इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखें कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स वो भी हमने करवा दिया, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट इन कंट्री साइड दो आपको दे रखे, दोनों हमने विस्तार से आपके सामने करवा दिए हैं। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है RK जोया सर चैनल को इसी प्रकार से आप आगे बढ़ाते रहेंगे और इसको सब्सक्राइब करवाने में भी हेल्प करेंगे। और मैं आपके मोटिवेशन के बिना अधूरा हूँ। जब तक आपका मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। प्लीज़ सपोर्ट मी इन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय श्री राम।